तुम सोचते हो कि जब तक मैं दूसरों से बेहतर नहीं हो जाता तब तक मेरी जिंदगी अधूरी है। इसी सोच ने तुम्हारे मन को जकड़ रखा है, तुम्हारी आत्मा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें तुलना छोड़नी होगी। तुलना वह जंजीर है जो तुम्हें बाधित करती है, रोकती है और दुखी बनाती है। देखो, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर कोई अलग है, हर कोई विशिष्ट है। परंतु जब तुम अपना ध्यान दूसरों से तुलना करने में लगाते हो तो तुम अपने असली रंग को भूल जाते हो। एक फूल का रंग दूसरे फूल से अलग होता है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी खूबसूरती में श्रेष्ठ होते हैं। तुलना का जहर तुम्हारे मन और आत्मा को गंदा करता है। तुम्हारे भीतर एक उजाला है, एक शक्ति है जिसे तुम पहचानने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में शक और भय का बसेरा है। क्या मैं बेहतर हूं? क्या मैं योग्य हूं? ये प्रश्न तुम्हारी यात्रा को रोकते हैं। इसलिए सबसे पहले तुलना को त्यागो। जब तुम दूसरों के औजार से अपने मूल्य को नापना बंद कर दोगे, तभी तुम खुद की तरक्की की राह पर चल पाओगे। तरक्की का मतलब केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का नाम है। जब तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझने लगते हो, जब तुम अपने भीतर की गहराई में झांकते हो, तभी तुम्हारी सच्ची तरक्की शुरू होती है। ध्यान करो कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। क्या वह बाहर की दुनिया में है, जहाँ प्रतिस्पर्धा और दौड़ धूप है, या फिर तुम्हारे भीतर जो शांति और प्रेम का सागर है? तुम्हें समझना होगा कि इस जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है, अपने विचारों से है। और इस लड़ाई की जीत तभी संभव है जब तुम अपनी ऊर्जा दूसरों की आलोचना या उनके प्रति द्वेष में न लगाओ। देखो, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता, कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचता, और फिर भी तुम दिन रात उनकी सोच में खोए हो। यह मूर्खता है। अगर कोई तुम्हें चोट देता है तो उस चोट को अपनी आत्मा की छाती में घुसाने से पहले सोचो, क्या यह चोट वास्तव में तुम्हारा हिस्सा होनी चाहिए? क्या तुम अपनी शांति और खुशहाली को दूसरों के व्यवहार के लिए बलिदान कर सकते हो? नहीं, तुम्हें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, उसे मजबूत बनाना है। तुम्हें समझना होगा कि दुनिया में बुराई हमेशा रहेगी, धोखा हमेशा मिलेगा। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई पीठ में छुरा भोंक देगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें अपनी खुशी छोड़ देनी चाहिए, अपने सपनों को त्याग देना चाहिए। सच्चा ज्ञान यही है कि जब बाहर अंधेरा हो तो अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो। जैसे सूरज की किरणें जब धुंध में भी होती हैं तब भी प्रकाश फैलाती हैं, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को किसी भी हालत में बुझने नहीं देना। ध्यान रखो, तुम्हारा समय सबसे कीमती है। इसे दूसरों की बुराई या आलोचना में बर्बाद मत करो। तुम अपने समय का मालिक हो, इसे सच्चाई और सुख की दिशा में लगाओ। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तुम अपने ध्यान को दूसरों की नकारात्मकता पर केंद्रित करोगे तो वह तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे अपने सपनों, अपनी आत्मा की चेतना, अपनी तरक्की पर लगाओगे तो जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा ध्यान। यह ऐसा है जैसे कि एक लेंस की शक्ति जब बिखरा हुआ होता है तो उजाला फैलाता है, पर जब एक बिंदु पर केंद्रित होता है तो आग लगा देता है। इसलिए ध्यान केंद्रित रखो। आने वाले समय में जब तुम खुद को दूसरों से बेहतर समझना छोड़ दोगे, जब तुम्हें अपनी अनोखी पहचान का एहसास होगा, तभी तुम सच्ची तरक्की कर पाओगे। और यह तरक्की सिर्फ बाहरी दिखावे की नहीं होगी, यह आत्मा की शांति, सुख और आंतरिक शक्ति से भरपूर होगी। अब यह समय है तुम्हारा ध्यान खुद की ओर लगाने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और अपने जीवन की दिशा को निर्धारित करने का। तुलना छोड़ो, क्योंकि तुलना तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। खुद पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा विकास तुम्हारे अंदर छिपा है। जिंदगी में सबसे बड़ी भूल यह होती है कि तुम अपनी ऊर्जा दूसरों की बुराई और नकारात्मकता में लगा देते हो। सोचो, तुम रोज कितनी बार अपने विचारों को उनमें फंसाते हो जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। ये विचार मन के अंदर एक काले बादल की तरह छा जाते हैं,
जो तुम्हें गहरे अंधकार की ओर खींचते हैं। पर ध्यान दो, ये लोग अपनी बीमारी के साथ जी रहे हैं। उनका रवैया तुम्हारे बारे में नहीं, उनकी अपनी पीड़ा के बारे में है। जब तुम अपना ध्यान उनकी बुराई पर केंद्रित करते हो तो तुम अपने भीतर की शांति को खो देते हो, तुम स्वयं की रोशनी को बुझा देते हो और फिर यह काला अंधेरा तुम्हारे मन को घेर लेता है। तुम्हें समझना होगा कि असली शक्ति तुम्हारे ध्यान में है। इस बात को समझो, तुम्हें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी होगी जो तुम्हें ऊंचा उठाएं, जो तुम्हें बढ़ावा दें, न कि उन लोगों की तुक्के फुटकुल वाली बातों पर जिनके दिन भी अपनी परेशानियों में टूटते हैं। जब कहीं कोई तुम्हें गाली देता है, धोखा देता है या तुम्हारे प्रति बुरी मंशा रखता है, तो यह उसकी कमजोरी है, उसकी पीड़ा है, उसकी असफलता है। इसे अपने भीतर मत आने दो, इसे अपने दिल में जगह मत दो, वरना यह विष तुम्हारे भीतर फैल जाएगा और तुम्हें जहर देगा। तुम्हारी आत्मा एक गहरे सागर की तरह है। ऊपर से लहरें आ सकती हैं, तूफान भी आ सकता है, लेकिन उसकी गहराई में हमेशा शांति होती है। यही शांति तुम्हारे भीतर सुरक्षा का कवच है। इसे बचाना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखो, दूसरों की बुराई पकड़कर तुम अपने आप को कंगाल बनाते हो। जीवन छोटा है, समय बहुमूल्य है, इसे बर्बाद मत करो। नफरत, गुस्सा और जलन में ये मन के कंकाल हैं जो तुम्हारी प्रगति को रोकते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि महत्वपूर्ण नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। जब तुम अपनी आत्मा को मजबूत बनाओगे, तब कोई भी बाहरी ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। इसलिए अपनी सोच को स्वच्छ करो, अपनी ऊर्जा को संरक्षण दो, अपनी आत्मा को मुक्त करो। ध्यान करो कि तुम्हारा मन किस ओर जा रहा है। क्या वह दुख, द्वेष और तुलना की ओर है, या प्रेम, शांति और स्वीकृति की ओर? जहां तुम्हारा ध्यान होगा वही तुम्हारा जीवन होगा। इसलिए अपने ध्यान को अपनी भलाई, अपने सपनों, अपने लक्ष्य और अपने विकास की ओर ले चलो। अब सवाल यह है कि तुम क्या चुनोगे? क्या तुम दूसरों की बुराई में उलझे रहोगे, अपनी ऊर्जा उनके जहर को पीने में लगाए रखोगे, या तुम अपनी आत्मा को हल्का, मुक्त और स्वतंत्र बनाए रखोगे? स्मरण रखो, तुलना से निकलकर खुद की ओर उठना ही असली तरक्की है। जब तुम कोई और बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हो, तभी तुम्हारा जीवन प्रकाशमान होता है। तो तुम्हें खुद से प्यार करना होगा, खुद को समझना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, अपनी ताकतों को पहचानना होगा, अपने मतभेदों में खोना नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराई में उतरना होगा। ईमानदारी से कहूं, यह आसान नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें पुरानी बंदिशों से मुक्त करेगा। कंपैरिजन की बेड़ियों को तोड़कर तुम अपनी आत्मा की उड़ान भर सकोगे। ध्यान रखो, तुम्हारा ध्यान ज्यों सूरज की किरण के समान है। यह फैल भी सकता है और केंद्रित भी। जब यह फैलता है तो थकान देती है, लेकिन जब यह केंद्रित होता है तो आग लगा देता है। इसी आग से तुम्हारा मन और आत्मा तराशता है, उसे महान बनाता है। इसलिए तुलनाओं की बजाय अपनी ऊर्जा को अपने भीतर की इस आग पर लगाओ। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ अधूरा है, कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है। असली सफलता मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि में है। बाकी सब कुछ बाहरी चीजें हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं। दौलत, नाम, प्रतिष्ठा सब क्षण भंगुर है, लेकिन तुम्हारे भीतर की शांति और प्रेम स्थायी है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम अपनी ऊर्जा दूसरों की तुलना, आलोचना और नकारात्मकता में बर्बाद करोगे, या खुद के विकास, खुद की तरक्की और खुद पर ध्यान केंद्रित करोगे? इस निर्णय के साथ ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम हमेशा यही सोचते रहे हो कि तुम्हारे जीवन की खुशियां या दुख दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं। कोई मुझे चोट देता है, कोई मेरा अपमान करता है, तो मैं दुखी होता हूं। पर यह सोच तुम्हें गुलाम बनाती है,
तुम्हें तुम्हारी असली आज़ादी से दूर ले जाती है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम सिर्फ अपने जीवन के मालिक हो। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन का भगवाधारी है। जब तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के व्यवहार या उनकी बातों पर लगाते हो, तुम्हारा जीवन उनके नियंत्रण में आ जाता है। यह तुम्हारी नहीं, उनकी कहानी बन जाती है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि तुम्हें भी उसी तरीके से जीना है। तुम्हें अपने दिल की बात सुननी होगी, अपनी आत्मा की आवाज समझनी होगी। यह असली आजादी है जब तुम दूसरों की बुराई से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति को पकड़ लेते हो। यह शांति, यह चमक तुम्हें हर लड़ाई से बाहर निकालती है और तुम्हारे जीवन को सही दिशा देती है। सोचो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम दूसरों से बदला लेने के चक्कर में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना चाहते हो, या क्या तुम अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली, अपने सपनों के पीछे दौड़ना चाहते हो? जीवन का सच यही है कि जब तुम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कंपैरिजन छोड़ो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा है। किसी की मंजिल तुम्हारी मंजिल नहीं और तुम्हारी मंजिल किसी और की नहीं। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लो। तुम्हारे पास शक्ति है शक्तिशाली बनने की। तुम्हें बस अपने मन की शक्ति को पहचानना है, उसे केंद्रित करना है। जब तुम सीख जाओगे कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी शक्ति है, तब तुम दूसरों की तुलना से बाहर आ जाओगे। तुम्हें समझ आ जाएगा कि आत्म सुधार दूसरों से बेहतर बनने की नहीं, बल्कि खुद के पुराने स्वरूप से बेहतर बनने की कला है। जब पूरा ध्यान स्वयं पर होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी अपार संभावनाएं हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, ये सब शक्तिशाली हैं। बस एक बार उन्हें जागृत कर दो। ध्यान रखो, जीवन में सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा स्वयं है। जब तुम अपने मन के विचारों को समझते हो, जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो, तभी असली ज्ञान आता है। जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, वही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसलिए कंपैरिजन छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हारे मन को कमजोर करता है। अपने आप को स्वीकारो जैसे तुम हो, बिना किसी तुलना के, अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन की यह यात्रा अनंत है और हर चरण पर तुम्हें खुद को पहचानना है, खुद को विकसित करना है। ध्यान लगाकर देखो, जीवन में सफलता का राज्य है अपने ध्यान को सही दिशा देना। अब वक्त है कि तुम उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। कंपैरिजन, जलन, नफरत, इन सब से मुक्त हो जाओ। खुद पर ध्यान दो, खुद की देखभाल करो, ताकि तुम्हारी आत्मा खिल उठे, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारा दिल प्रेम से भरा रहे। तुम हमेशा यही सोचते रहे हो कि तुम्हारे जीवन की खुशियां या दुख दूसरे लोगों पर निर्भर करते हैं। कोई मुझे चोट देता है, कोई मेरा अपमान करता है तो मैं दुखी होता हूं। पर यह सोच तुम्हें गुलाम बनाती है, तुम्हें तुम्हारी असली आजादी से दूर ले जाती है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम सिर्फ अपने जीवन के मालिक हो। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन का भगवाधारी है। जब तुम अपनी ऊर्जा दूसरों के व्यवहार या उनकी बातों पर लगाते हो, तुम्हारा जीवन उनके नियंत्रण में आ जाता है। यह तुम्हारी नहीं, उनकी कहानी बन जाती है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसका यह मतलब नहीं होता कि तुम्हें भी उसी तरीके से जीना है। तुम्हें अपने दिल की बात सुननी होगी, अपनी आत्मा की आवाज समझनी होगी। यह असली आजादी है जब तुम दूसरों की बुराई से ऊपर उठकर अपने भीतर की शांति को पकड़ लेते हो। यह शांति, यह चमक तुम्हें हर लड़ाई से बाहर निकालती है और तुम्हारे जीवन को सही दिशा देती है। सोचो, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम दूसरों से बदला लेने के चक्कर में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना चाहते हो, या क्या तुम अपनी तरक्की, अपनी खुशहाली, अपने सपनों के पीछे दौड़ना चाहते हो? जीवन का सच यही है कि जब तुम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कंपैरिजन छोड़ो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा है। किसी की मंजिल तुम्हारी मंजिल नहीं और तुम्हारी मंजिल किसी और की नहीं। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथों में लो। तुम्हारे पास शक्ति है शक्तिशाली बनने की।
तुम्हें बस अपने मन की शक्ति को पहचानना है, उसे केंद्रित करना है। जब तुम सीख जाओगे कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी शक्ति है, तब तुम दूसरों की तुलना से बाहर आ जाओगे। तुम्हें समझ आ जाएगा कि आत्म सुधार दूसरों से बेहतर बनने की नहीं, बल्कि खुद के पुराने स्वरूप से बेहतर बनने की कला है। जब पूरा ध्यान स्वयं पर होगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी अपार संभावनाएं हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा, ये सब शक्तिशाली हैं। बस एक बार उन्हें जागृत कर दो। ध्यान रखो, जीवन में सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा स्वयं है। जब तुम अपने मन के विचारों को समझते हो, जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो, तभी असली ज्ञान आता है। जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, वही तुम्हारी असली संपत्ति है। इसलिए कंपैरिजन छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हारे मन को कमजोर करता है। अपने आप को स्वीकारो जैसे तुम हो, बिना किसी तुलना के, अपनी अच्छाइयों और कमियों के साथ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। जीवन की यह यात्रा अनंत है और हर चरण पर तुम्हें खुद को पहचानना है, खुद को विकसित करना है। ध्यान लगाकर देखो, जीवन में सफलता का राज है अपने ध्यान को सही दिशा देना। अब वक्त है कि तुम उन चीजों को छोड़ दो जो तुम्हें नीचे खींचती हैं। कंपैरिजन, जलन, नफरत, इन सब से मुक्त हो जाओ। खुद पर ध्यान दो, खुद की देखभाल करो, ताकि तुम्हारी आत्मा खिल उठे, तुम्हारा मन शांत रहे और तुम्हारा दिल प्रेम से भरा रहे। तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह ध्यान तुम्हें जीवन में सफलता और शांति दोनों की ओर ले जाता है, या फिर विफलता और दुख की ओर। ध्यान ऐसा है जैसे दो धाराओं का संगम, एक जहां तुम अपने अतीत के जाल में फंसते हो और दूसरी जहां तुम अपने भविष्य के सपनों को जगाते हो। 2 बार सोचो, क्या तुम्हारा ध्यान उन बातों पर है जो तुम्हें गिराती हैं, या उन बातों पर है जो तुम्हें बढ़ाती हैं? क्या तुम दूसरों की तुलना में लगे रहते हो, या अपने भीतर के उजाले को तलाशते हो? तुम्हारी सोच, तुम्हारा ध्यान जितना स्वच्छ और केंद्रित होगा, तुम्हारा जीवन उतना ही सुंदर और ऊंचा होगा। याद रखो, ध्यान का अर्थ केवल बैठकर व्यक्त करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, अपने हर एक पल में उपस्थित रहना। जब तुम अपने ध्यान को नियंत्रण में लेते हो, तुम्हें जीवन का गूढ़ रहस्य समझ में आता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही तुम्हें बड़े से बड़ा आदर्श और लक्ष्य प्रदान करती है। तुम्हें केवल अपने भीतर देखना है। तुम सोचते हो कि जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ देंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाइयां तुम्हें वह बनाती हैं जो तुम हो। जब तुम समर्पण और जागरूकता से जीवन को देखोगे, जब तुम तुलना छोड़कर स्वयं पर ध्यान दोगे, तब जीवन तुम्हें उपहार की तरह मिलेगा। ध्यान दरअसल एक दीपक की तरह है जो अंधेरे को मिटाता है। तुम अपने भीतर के उस दीपक को जलाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन के सारे भ्रम दूर होते हैं। हर बार जब तुम्हारा ध्यान किसी बुराई पर टिका होता है, तो तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हो। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई नदी अपनी सारी धारा बेकार की चीजों की ओर मोड़ दे। अपनी ऊर्जा को महत्व दो, उसको अपने आत्मविकास, अपनी शांति और अपनी खुशी की ओर लगाओ। ध्यान से ही तुम्हारी गहराई बढ़ती है, ध्यान से तुम्हारा मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, तभी तुम अपने पूरे जीवन के रस को अनुभव कर पाते हो। इसलिए ध्यान छोड़ो दूसरों की तुलना करने वाली आदत को, ध्यान दो अपने अंदर के प्रकाश को। यह प्रकाश तुम्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति और साहस देगा। यह प्रकाश तुम्हें खुद को जानने में मदद करेगा, अपने अस्तित्व के अर्थ को समझने में सहायता करेगा। जब तुम पूरी तरह से अपने ध्यान में हो, तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। कोई तुम्हारे मन को हिला नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा मन स्थिर और मजबूत होता है। इसलिए यह जान लो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन की चाबी है। इसे समझदार तरीके से उपयोग करो। इसे अपने विकास, अपने सपनों और अपनी स्वतंत्रता की ओर लगाओ। याद रखो, जब तुम अपनी ऊर्जा को सार्थक कामों में लगाओगे, तुम्हारा मन त्योहार की तरह खिल उठेगा और तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। जीवन में हम हमेशा अपनी ऊर्जा को कैसे खर्च करते हैं, यह हमारे धन की तरह नहीं होता जिसे हम इनाम या नुकसान के रूप में आंक सकते हैं। ऊर्जा वह है
जो हमारे संपूर्ण जीवन की नींव है। अगर तुम्हारे पास ऊर्जा है तब तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर वह खत्म हो जाए तो दुनिया की सारी दौलत और शक्ति भी तुम्हें कुछ नहीं देगी। इसलिए मेरी सबसे बड़ी सीख है, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। देखो, जब तुम दूसरों की तुलना करते हो, उनका दोष ढूंढते हो, उनकी आलोचना करते हो या उनकी गलतियों को पकड़ते हो, तो यह तुम अपना रास्ता खो देते हो। यह तुम्हारी ऊर्जा को उनके जहर में डुबोने जैसा है। तुम उस विष को पीते हो और उम्मीद करते हो कि तुम्हारा मन शांति से भरा रहेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तुम उनके दोषों पर ध्यान लगाओगे तब तुम उनकी ही तरह अभिशप्त हो जाओगे। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर कोई अपना व्यवहार, अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां लेकर चलता है। कोई तुम्हारे लिए अच्छा है या बुरा, यह सब उनकी अपनी कहानी है। तुम्हारा काम है अपनी ऊर्जा बचाना, उसे बढ़ाना, उसे सकारात्मक लक्ष्य की ओर लगाना। अगर तुम दूसरों की ऊर्जा में उलझे रहोगे तो कभी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आत्मा की रक्षा सबसे जरूरी है। देखो, एक माँ अपने बच्चे की रक्षा कैसे करती है, कैसे सावधानी से उसे बाहरी खतरों से बचाती है। तुम्हें भी अपनी आत्मा की उसी तरह रक्षा करनी चाहिए। जब तुम अपनी आत्मा को दूसरों की नकारात्मकताओं से बचाओगे तब तुम्हारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। तुम्हारे भीतर की यही ऊर्जा तुम्हें तरक्की की ओर ले जाएगी। वह तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देगी और तुम्हें अंधकार से लड़ने की शक्ति देगी। नकारात्मकता का सामना तभी संभव होता है जब तुम्हारी ऊर्जा प्रबल और सुरक्षित हो। तुम सोचते हो कि दूसरों की खराब बातों को पकड़ लेना तुम्हें शक्ति देगा, पर यह भ्रांति है। वास्तव में वह तुम्हें कमजोर कर देता है। जब तुम्हारा मन दूसरों की आलोचना करता है तब वह अपने भीतर के फूल को मारता है। जैसे एक बगीचे में अगर कोई विषैले पौधे उग आए तो फूलों की खूबसूरती धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तुम्हारा मन भी ठीक ऐसा ही है। अगर तुम उसमें विष घोलोगे तो वह फूलते नहीं बल्कि सड़ेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने मन को साफ रखो, उसे सकारात्मक विचारों से भर दो। हर दिन खुद से कहो, मैं अपनी ऊर्जा को मूल्यवान रखता हूँ। मैं अपने ध्यान को केवल उन चीज़ों पर लगाता हूँ जो मुझे खुशी और शांति देती हैं। यह अभ्यास तुम्हें मानसिक शांति देगा और जीवन में सफल बनाने में सहायता करेगा। तुम जब भी ध्यान केंद्रित करते हो तब तुम्हारी चेतना जागृत होती है। वह जागरूकता तुम्हें संभाले रखती है, तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाती है। ध्यान की यही शक्ति है जो तुम में एक गहरा बदलाव लाएगी। कंपैरिजन छोड़कर तुम्हें अपनी खुद की सच्चाई से जुड़ने का मौका मिलेगा। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी अपनी अलग पहचान है। तुम्हें किसी से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं। यह पहचान तुम्हें आत्मसम्मान देगी, आत्मविश्वास देगी और सबसे बड़ी बात यह कि तुम्हें एक स्थिरता देगी। तुम्हारा मन दूसरों के उठापटक से नहीं डगमगाएगा। तुम अपनी आध्यात्मिक स्थिरता के साथ चल पाओगे। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि कंपैरिजन केवल मन की एक आदत नहीं बल्कि एक आवेग है। जब तुम किसी की सफलता को देखकर जलते हो या किसी से अपने आप को कम समझते हो तो तुम अपने मन में असंतोष पैदा कर रहे हो। यह असंतोष खतरनाक होता है। खुद को स्वीकारना, अपने आप से प्रेम करना, अपने संसार में खुद को उठाना, यही जीवन के सच्चे सुख के द्वार खोलते हैं। कंपैरिजन तुम्हें वो सुख कभी नहीं दे सकता। जब भी तुम कंपैरिजन छोड़कर अपने भीतर की तरफ देखते हो तब तुम्हें वह शक्ति मिलती है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। यह शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी है। इस शक्ति को जागृत करने का कार्य ध्यान है। जब तुम दिन रात अपनी चेतना को जागरूक रखोगे तब तुम न केवल दूसरों की तुलना करना बंद कर दोगे बल्कि अपनी तुलना भी सिर्फ अपनी बेहतर स्थिति के लिए करोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि संघर्ष और असफलता जीवन का हिस्सा है, परंतु जब तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो, अपनी आत्मा की रक्षा करते हो, तब ये संघर्ष तुम्हें नीचा नहीं बल्कि ऊंचा उठाते हैं। अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने समय का सही उपयोग करो।
समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है और इसे व्यर्थ नष्ट मत करो। जब तुम दूसरों की बुराई में उलझते हो, गुस्से में समय बिताते हो, तब तुम जीवन की सच्ची दौड़ से पीछे रह जाते हो। इसलिए हर दिन अपने समय को सोच समझ कर बिताओ, अपने ध्यान को नियंत्रित करो, खुद से संवाद करो कि मेरी ऊर्जा मूल्यवान है, इसे मैं क्षणिक क्रोध या जलन में नहीं लगाऊंगा। ये बातें सूखी नहीं हैं, ये जीवन की परीक्षा में साबित होती हैं। जहां तुम अपनी ऊर्जा बचाओगे वही तुम्हारी तरक्की होगी। फलस्वरूप कंपैरिजन छोड़कर ध्यान केंद्रित कर अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखो। जीवन में यही सबसे बड़ी सफलता है। जैसे कोई बगीचा है जिसे रोज पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन और आत्मा को भी निरंतर ध्यान, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता है। जीवन में सफलता और सुख का असली रहस्य यही है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लोग तुम्हें समझते नहीं, समय बर्बाद हो रहा है, पर यह भ्रम है। असली दुनिया वह है जो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा आत्मा। जब तुम तुलना की बेड़ियों को तोड़ दोगे तो तुम्हारी आत्मा खुल जाएगी। अपनी असलियत को जानो, तुम अनोखे हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी है जो किसी में नहीं। जब तुम खुद को स्वीकार करोगे तभी तुम्हारा जीवन सचमुच सुंदर और पूर्ण होगा। ऊर्जा को जहां लगाते हो वही फल मिलता है। अगर तुम नकारात्मकता में ऊर्जा डालोगे तो वह तुम्हें नष्ट कर देगी, लेकिन अगर तुम प्रेम, शांति और खुद के विकास में ऊर्जा लगाओगे तो वह तुम्हें चमकाएगी, तुम्हें ऊंचा उठाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, वह आवाज हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। जब तुम अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दोगे तो तुम्हें तुलना करने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। तुम्हारे पास अपनी आंतरिक ताकत होगी जिसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुलना का जाल तुम्हें हमेशा छोटे विचारों वाली दुनिया में कैद कर देता है। तुम खुद को दूसरों की खुशियों, प्रदर्शन और कमियों से जोड़ लेते हो, पर जब तुम अपने भीतर की ओर उठते हो तब तुम्हारा संसार विशाल हो जाता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति और चेतना तुम्हें वह सब कुछ दे सकती है जो तुम चाहते हो। तुम्हें बस तुलना की बेड़ियों को तोड़ना है और अपने असली स्वरूप की खोज करनी है। रोज अपने आप से कहो, मैं अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाता हूँ, मैं अपनी आत्मा की रक्षा करता हूँ, मैं अपने सपनों की ओर ध्यान लगाता हूँ। यह रोज की साधना है। छोटी छोटी बातों में जागरूक रहना, अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपने दिल के दरवाजे खोलना। जब तुम्हारे मन के विचार सकारात्मक होंगे और वह प्रेम, शांति और जागरूकता से भर जाएगा, तब तुम्हारा जीवन खिल उठेगा। अपने सोच को बदलो, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरो। जैसे एक पौधा नमी और सूर्य की रोशनी में बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी प्रेम और प्रकाश में खिलता है। यदि तुम अपने जीवन की ऊर्जा को शिकायतों, तनाव और तुलना के कीचड़ में फंसा दोगे तो जीवन भी अशांत और संघर्षपूर्ण रहेगा। अपने जीवन की कीमत समझो और उसे संवारो। खुद को प्यार करो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और अपने मन की शुद्धता बनाए रखो। अपने भीतर जागरूक साथी बनो, अपने मन की गहराइयों में झांको, अपनी सोच को परखो और उसे सजाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो जीवन की खुशियां और संतोष अपने आप तुम्हारे कदम चूमेंगे। इसलिए ध्यान रखो, अपने विकास पर ध्यान दो और अपनी ऊर्जा को प्रेम और शांति की ओर लगाओ। तुलना छोड़ दो और अपने असली स्वरूप को जानो, आत्मा को पहचानो। इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी जागरूकता और अपनत्व है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी जीवन का हर पहलू अपने आप सुधरेगा। जीवन की सबसे बड़ी कला है खुद पर सही ध्यान देना। जब हम ध्यान की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे केवल आंखें बंद करके बैठने या किसी स्थान पर ध्यान केंद्रित करने का नाम समझ लेते हैं, परंतु ध्यान की वास्तविकता उससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। ये वह साधना है जिससे तुम अपने भीतर के सच से जुड़ते हो, अपनी पहचान को समझते हो और जीवन के असली रहस्यों को जान पाते हो। तुम सोचते हो कि ध्यान का मतलब है दुनिया से कट जाना,
पर ध्यान का असली अर्थ है पूरी दुनिया के संदर्भ में खुद को समझना। जब तुम दूसरों के साथ तुलना छोड़ देते हो और अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम ध्यान की शुरुआत करते हो। ध्यान तभी संभव है जब तुम अपना मन शांत कर सको, अपनी ऊर्जा को नकारात्मक विचारों से अलग कर सको और पूर्णता से अपने भीतर उतर सको। यह ध्यान धीरे धीरे तुम्हारे मन में आने वाले मतभेदों और भ्रमों को शांत कर देता है। जब तुम लगातार खुद पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन बाहरी दुनिया के झंझावातों से मुक्त होकर अपनी शांति की गहराई में उतरने लगता है।